इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन जाकर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए किसान आंदोलन पर विपक्ष की राय रखी, कांग्रेस की राय रखी और फिर जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं है, देश खतरनाक रास्ते पर चल रहा है। कांग्रेस ऑफिस से हमारे सांसदों को नहीं निकलने दिया, हिरासत में लेना इनका तरीका है। देश में लोकतंत्र को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी ने आज किसान आंदोलन पर आवाज उठाने के दौरान किस तरीके से देश के लोकतंत्र को लेकर भी सवाल खड़े किए, आप सुनिए। पहले आप ये तस्वीर देखिए। राहुल गांधी जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले, उन्होंने ये पत्र उन्हें सौंपा। उन्होंने कहा कि ये किसान कानून किसानों के हित में नहीं है, फौरन जॉइंट सेशन बुलाकर इस कानून को रद्द करना चाहिए। 2 करोड़ सिग्नेचर का हवाला देते हुए उन्होंने आज ये मुलाकात की। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, राहुल गांधी हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं और आप देखिए एक बार फिर से कोशिश इसी बात की कि जॉइंट सेशन बुलाकर कानून को रद्द कराया जाए। लेकिन जो बात उन्होंने राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद की, उन्होंने किसानों की बात की, लेकिन साथ ही साथ ये कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं है। क्या कहा राहुल गांधी ने, आप सुनिए। कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विथड्रॉ करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है। अब ये तस्वीर आप देखिए कि डिटेन किया गया था प्रियंका गांधी को, अब उन्हें छोड़ दिया गया है। प्रियंका गांधी को हिरासत से छोड़ दिया गया है। मंदिर मार्ग थाने पर प्रियंका गांधी वाड्रा को रखा गया था। तमाम कांग्रेस के वो नेता और कार्यकर्ता जो आज मार्च के लिए निकले थे अपने अपने घरों से, कोविड प्रोटोकॉल के तहत उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया, तो ऐसे में उन्होंने सड़क पर ही धरना देना शुरू कर दिया। पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था, पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग थाने ले गई, जहां से उन्हें हिरासत से छोड़ दिया गया। उसको वापस लें, दोबारा संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, संसद में चर्चा हो, संसद की समिति जांच परख करे। कोई भी कानून बनता है आम सहमति से बनता है। लोकतंत्र में जिस वर्ग के लिए बने, अगर वो उससे सहमत नहीं है, असंतोष है, सरकार को बात सुननी चाहिए। ये सरकार संवेदनहीन है,
लाखों किसान संघर्ष कर रहे हैं, 30 से ज्यादा की मृत्यु हो गई है। देश के अन्नदाता हैं और उनके बेटे भारत की सरहदों पर हमारे देश की रक्षा करते हैं। ये किसान का भी अपमान हो रहा है और जवान का भी। 2 करोड़ सिग्नेचर के साथ राहुल जी आज हाँ जी गए, गुलाम नबी आजाद जी भी और अधीर रंजन चौधरी भी। हम सब जाना चाहते थे पर राष्ट्रपति जी ने अनुमति नहीं दी। केवल 3 लोगों का प्रतिनिधि मंडल मिला, बाकी लोग गिरफ्तार हो गए। थैंक यू। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ये कहती है कि यहाँ पर सहमति से कानून बनते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस कानून को पास कराया गया यह असंवैधानिक है। इस कृषि कानून को रद्द करना चाहिए, जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए। एक बार फिर से ये तस्वीर आप देखिए, किसान कानून की ये लड़ाई है जिस पर विपक्ष विरोध की राजनीति भी कर रहा है। विपक्ष का कहना यह है कि इस कानून को फौरन निरस्त किया जाना चाहिए और इसी सिलसिले में आज ये 3 नेताओं का डेलीगेशन जाकर मुलाकात प्रतिनिधिमंडल मिलकर आया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्हें पत्र सौंपा गया। गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी इनमें शामिल थे। ये पत्र सौंपा गया। उसके बाद फिर राहुल गांधी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी नहीं रह गई है, लोकतंत्र नहीं रह गया है देश में। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी बाहर आए तो उन्होंने क्या कहा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है। राहुल गांधी का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि ये किसानों का मसला है, किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है और साथ ही साथ किसानों के हित के लिए इस कानून को जल्द से जल्द निरस्त कर देना चाहिए। इसके लिए एक जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए और इस किसान कानून को खत्म कर देना चाहिए। इसी सिलसिले में आज उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उनके साथ अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे। लेकिन एक बयान ऐसा था जिस पर आज बड़ी और गंभीर चर्चा होने की पूरी संभावना है पवन, और वो ये कि क्या भारत में लोकतंत्र नहीं रहा। क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनके नेताओं को हिरासत में लिया जाता है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता और देश में अब लोकतंत्र ही नहीं रहा।
जी बिल्कुल, राजनीति में इस तरह के बयान कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी कहा कि अगर सांसदों को संसद भवन नहीं जाने दिया जाए और संसद भवन से अगर राष्ट्रपति भवन सिर्फ सांसद भी ना जा पाए तो लोकतंत्र कहाँ है। ये विपक्ष का आरोप लगाना वाजिब है। विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता है और इसी तरह की बात करते हुए नेता दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का आज जो ओरिजिनल प्रोग्राम था वो ये था कि सभी कांग्रेस के सांसद और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी विजय चौक पर इकट्ठा होंगे और वहां से मार्च करके राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे, जिसके लिए बाकायदा एआईसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर अकबर रोड पर 2 बसें लगवाई गई थी। लेकिन पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि धारा 144 है और सिर्फ 3 लोगों को ही मिलने की अनुमति या कहें कि अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के साथ है, जिसके बाद बाकी सभी बसेस को वहां से हटा दिया गया और वहां अकबर रोड पर कांग्रेस के सांसद, जिनमें खुद नेता और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, वो यहां सड़क पर बैठी। उसके बाद वहां से उन्हें डिटेन किया गया और मंदिर मार्ग थाने लाया गया, जहां से वो अब से कुछ क्षण पहले अपनी फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद निकली हैं। और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की तो ये दलील उनकी भी थी कि सांसद अगर संसद नहीं जा सकते तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ है। जाहिर है ये विपक्ष की राजनीति का तरीका है और ऐसे बयान विपक्ष की राजनीति में आते हैं। पवन, लेकिन एक बात गौर करने वाली ये है कि अगर वाकई में लोकतंत्र नहीं रहा तो फिर ये विरोध के स्वर कैसे उठ पा रहे हैं? किसान आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, नेता जा रहे हैं राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए। जी बिल्कुल, ये बात आपको देखनी होगी कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिनकी संख्या कोई 60,000 बता रहा है, कोई 40,000 बता रहा है, जो दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं। लेकिन यही बात प्रियंका गांधी ने भी कही कि लोगों की बात सुनना ही लोकतंत्र है। अगर किसान इस बिल के विरोध में है, किसान इस बिल को हटाना चाहते हैं तो मोदी जी को ये बात सुननी चाहिए और यही लोकतंत्र है। और अगर मोदी जी इस बात को नहीं सुन रहे हैं तो लोकतंत्र कहाँ बचा है। इस तरह की दलील वो देते हुए दिखाई दिए। लेकिन हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी है, लोकतंत्र नहीं है या है नहीं, उसमें कम से कम हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें रेफरी बनने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार पर अटैक किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार किसानों के पेट पर लात मार रही है, जब सरकार बात सुनेगी तभी समाधान निकलेगा। प्रियंका गांधी जब हिरासत में थी तब उनसे इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने बात की। ये आपको लगता है कि इजाजत दी जानी चाहिए थी क्योंकि चुने हुए सांसद है, तमाम आपकी पार्टी से जो जाना चाहते थे। राष्ट्रपति जी करना चाहेगा, देना चाहेगा, कोई मतलब नहीं। किसान बैठे हैं, पारा लगातार गिर रहा है, सरकार कह रही है कि विपक्ष भड़का रहा है, मिसलीड कर रहा है किसानों को, इसलिए बैठे हुए किसान। इसलिए मैंने पहले भी कहा, किसान में बहुत विवेक है, बहुत समझदार है, उनको ना कोई बहला सकता है ना कोई बहला सकता है। वे जानते हैं कि ये उनका ही उनके पेट पे लात मारी जा रही है। वे जानते हैं कि आज एक सरकार उनका हक छीनना चाह रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। इसी खबर पर कुछ और अपडेट एक छोटे से ब्रेक के बाद।